आगे, भारत का संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो सवाल ऐसे आता है सीधा सीधी, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा सा बदली किया हुआ है, संपूर्ण संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को। आगे, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता सबको जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? जी हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ही हैं। भारत को कब गणराज्य घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आगे, जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? तो अनुच्छेद 395 थी, अनुसूचियां 8 और भाग 22 थे। तो वर्तमान में अनुच्छेद 470 हैं, अनुसूचियां 12 हैं, भाग 25 हैं। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? जी हाँ, संविधान सभा का पहला बैठक यानी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे देखते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया 11 दिसंबर 1946 को भारत गठित संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसी के 2 दिन पहले अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। आगे, सर्वप्रथम संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जी हाँ, सबसे पहले संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो श्री BN राव। श्री BN राव। आगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मैंने अभी इससे पहले ही बताया था, संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। आगे, संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950। तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 पहला बैठक और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों रखा गया? यहाँ पर 26 जनवरी होगा। जनवरी क्या? 26 जनवरी। 26 जनवरी का दिन क्यों रखा गया? तो क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा आज़ादी दिवस मनाया गया था, मध्य रात्रि को मनाया गया था। आगे, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश से लिया गया है? क्या चीज? सर्वोच्च न्यायालय का शक्तियां एवं गठन लिया गया अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। क्या चीज? सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां अमेरिका के संविधान से। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था 1911 में। आगे, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आगे, सर्वप्रथम मई 1934 में किसने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की गठन की? जी हाँ, एक संविधान सभा की गठन स्वराज दल ने की थी। 1935 में संविधान निर्माण का के लिए गठन किया गया, मांग किया गया था 1935 में। अंतर है, दोनों अंतर है। मई 1934 को संविधान सभा की मांग की थी, किसने? स्वराज दल ने। और 1935 में निर्माण के लिए मांग किया गया था। आगे, विश्व का सबसे लंबा संविधान कहाँ का है? तो भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। आगे, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? जी हाँ, मैंने अभी बताया था ऊपर 25 भाग हैं, पूर्व में 22 भाग थे। मिनी संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है? मिनी संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आगे, भारतीय संविधान कैसा है, लचीला या कठोर? तो न तो लचीला है और न ही कठोर, दोनों मिला जुला है। आगे, भारतीय संविधान सभा कैसे चुनी गई? जो भारतीय संविधान सभा चुनाव हुआ वो कैसे चुना गया? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। संविधान सभा के लिए सबसे पहले चुनाव कब हुआ? तो संविधान सभा के लिए सबसे पहले चुनाव 2 सितंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितने थे जिस समय लागू हुआ? 299 थे। उससे पहले भारत विभाजन से पहले 389 थे। आगे, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे। आगे, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो बहुत आसान है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में समय लगा। आंतरिक सरकार खाद्य एवं, देखिए, आंतरिक सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? कब? 1946 की बात है, 26 अक्टूबर 1946 में। जी हाँ, कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता कब समाप्त हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है। डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, ये पूछा जाता है भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कब हुई? तो 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो स्वराज पार्टी ने की थी 1934 में, मई 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस व्यक्ति ने दिया? देखिए, ये किसने मांग किया था? स्वराज पार्टी ने। यहाँ ये व्यक्ति का नाम पूछाता है। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन के लिए विचार किस व्यक्ति ने रखा? तो A.N. राय, 1934 में। आगे, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये मुझे लगता है आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी तैयार करने वाले सभी को जानते हैं। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होता है, राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। भारत के कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।